हर हर महादेव श्री शिव पुराण कथा के 38वें भाग में आपका स्वागत है। इससे पहले के भाग सुनने के लिए आपका हृदय से आभार, हृदय से अभिनंदन। हमारे चैनल पर आप संपूर्ण शिव पुराण कथा को सुन सकते हैं। अब सुनिए आगे का वृतांत श्री रुद्र संहिता के पंचम खंड के 49वें अध्याय से 50वें अध्याय तक। सनातन धर्म के पुराणों में शिव पुराण सबसे महत्वपूर्ण पुराण है। यह सबसे ज्यादा श्रवण किए जाने वाले धार्मिक ग्रंथों में से भी एक है। कभी भी शुभ मुहूर्त में शिव पुराण के पाठ का आयोजन किया जा सकता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिव पुराण का श्रवण करने से संतानहीन लोगों को संतान की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही गंभीर रोगों से भी समस्त परिवार के मुक्ति मिलती है। शिव पुराण में इस बात का भी वर्णन मिलता है कि शिव पुराण के श्रवण करने वाले साधकों को शिवलोक में स्थान मिलता है। साथ ही यह भी माना गया है कि इस कथा को सुनने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। सनत कुमार जी बोले, हे महामुनि व्यास जी, भगवान शिव के उदर में शुक्राचार्य ने शिव मंत्र का जाप कर बाहर आने का मार्ग खोज लिया और बाहर आकर शिव जी की आज्ञा पाकर वहां से पुनः असुर राज्य में चले गए। तत्पश्चात 3000 वर्षों के बाद वह वेदों का पाठ करने वाले शुक्राचार्य के रूप में पृथ्वी पर पुनः शिव जी से उत्पन्न हुए। दूसरी ओर अंधक को भगवान शिव ने अपने त्रिशूल पर उसी प्रकार लटकाया हुआ था। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने देखा कि दैत्य राज अंधक उसी त्रिशूल पर लटका हुआ है जिस त्रिशूल से देवाधिदेव भगवान शिव ने उसे मारने के लिए आघात किया था। उसे देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ कि अंधक के प्राण अभी तक नहीं निकले हैं और वह उसी प्रकार त्रिशूल पर लटका हुआ भगवान शिव के 108 नामों से उनकी स्तुति कर रहा है। अंधक की इस स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अंधक को त्रिशूल के अग्रभाग से नीचे उतार लिया और उस पर दिव्य अमृत की वर्षा की तथा उससे कहा, हे दैत्येंद्र, मैं तुम्हारी इस उत्तम भक्ति भावना से बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने नियम पूर्वक मेरी आराधना की है। तुम्हारे मन में जितनी भी बुराई और पाप थे वे सब तुम्हारी शुद्ध हृदय से की हुई स्तुति से धुल गए हैं और तुम्हें पुण्य की प्राप्ति हुई है। मैं प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वर मांग सकते हो। मैं तुम्हारी कामना अवश्य ही पूरी करूंगा। भगवान शिव के ये अमृत वचन सुनकर दैत्यराज अंधक बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, भगवान, मैं दोनों हाथ जोड़कर आपसे अपने द्वारा किए गए हर बुरे कार्य और अपराध के लिए क्षमा मांगता हूँ। आप मेरे अपराधों को कृपा पूर्वक क्षमा करें। पूर्व में मैंने आपके और माता पार्वती के विषय में जो भी बुरा बोला या सोचा हो उसके लिए मुझे बहुत खेद है। मैंने यह सब अज्ञानतावश ही किया है। अब मैं एक दीन भक्त बनकर आपकी शरण में आया हूँ। मुझे मेरे द्वारा किए गए अपराधों के लिए क्षमा कर दें। हे देवाधिदेव, मैं आपसे वरदान में सिर्फ यही मांगना चाहता हूँ कि आप में और माता पार्वती में मेरी अगाध श्रद्धा भावना व भक्ति बनी रहे। मेरे मन में कभी भी कोई बुरा विचार ना आए। मैं शांत हृदय से सदैव आपके नाम का स्मरण व चिंतन करता रहूं। मुझ में कभी भी आसुरी तत्व घर न कर पाए। यही वरदान मुझे प्रदान कीजिए। अंध का ये वचन कहकर पुनः भगवान शिव और माता पार्वती के ध्यान में मग्न हो गया। भगवान शिव की कृपा दृष्टि उस पर पड़ते हो उसे अपने पहले जन्म का स्मरण हो गया। उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो गए। भक्त वत्सल भगवान शिव ने प्रसन्न होकर अंधक को अपना गण बना लिया और उसे उसका इच्छित वरदान प्रदान किया। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, अब मैं आपको यह बताता हूँ कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य को भगवान शिव से मृत्युंजय नामक मृत्यु को जीत लेने वाली उत्तम विद्या कैसे प्राप्त हुई। एक बार की बात है, शुक्राचार्य वाराणसी नामक नगरी में जाकर भगवान विश्वनाथ का ध्यान करते हुए उनकी घोर तपस्या करने लगे। इससे पूर्व उन्होंने वहां भगवान शिव के शिवलिंग की स्थापना की तथा वहां एक रमणीक कुआं भी खुदवाया। तत्पश्चात उसमें शिवलिंग को सेर पंचामृत से 1,00,000 बार अभिषेक कराने के बाद सुंदर सुगंधित द्रव्यों से स्नान कराकर उस अमृतमय ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। फिर शिवलिंग पर चंदन और यक्षकर्दम का लेप किया। राज चंपक, धतूर, कनेर, कमल, मालती, कर्णिकार, कदम्ब, मौलसिरी, उत्पल, मल्लिका, चमेली, शतपत्री, ढाक, सिंधुवार, बंदूक पुष्प, पुनांग, नागकेसर, केसर, नवमल्लिक, रक्तदला, कुंद मोतिया, मंदार, बिल्वपत्र, गुमा, मरुआ, वृक,
गठिवन, दौना, आम के पत्ते, तुलसी, देवजवासा, बृहस्पति, नांदरुख, अगस्त्य, साल, देवदारू, कचनार, कुर्बक और कुरंतक के फूलों और अनेक प्रकार के पल्लवों से भगवान शिव की विधिवत पूजा अर्चना की। भगवान शिव के सहस्र नामों का जाप कर उनकी स्तुति की। इस प्रकार दैत्य गुरु शुक्राचार्य 5000 वर्षों तक अनेक प्रकार एवं विधि विधान से शिव जी का पूजन करते रहे। परंतु जब भगवान शिव फिर भी प्रसन्न न हुए तो शुक्राचार्य ने और घोर तपस्या करने का निश्चय किया। तब उन्होंने इंद्रियों की चंचलता को दूर करने के लिए उसे भावना रूपी जल से प्रक्षालित किया और पुनः शिव जी की घोर तपस्या करने लगे। इस प्रकार 1 सहस्र वर्ष बीत गए। तब भृगुनंदन शुक्राचार्य की दृढ़ता पूर्वक की गई उत्तम तपस्या को देखकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने अपने प्रकाशमय रूप के साक्षात दर्शन शुक्र को देने का निश्चय किया। पिनाकधारी भगवान शिव शुक्राचार्य द्वारा स्थापित किए गए शिवलिंग में से प्रकट हो गए और बोले, हे भृगुनंदन महामुने, मैं आपकी इस घोर तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। आप अपना इच्छित वर मुझसे मांग सकते हो। आपकी प्रत्येक इच्छा मैं अवश्य पूरी करूंगा। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? भगवान शिव के इस प्रकार के उत्तम वचनों को सुनकर शुक्राचार्य ने देवाधिदेव भगवान शिव को प्रणाम किया और सिर झुकाकर अंजलि बांधकर जय जय का उच्चारण करते हुए भगवान शिव की बहुत स्तुति की और शिव जी के चरणों में ही लेट गए। तब भगवान शिव ने उन्हें अपने चरणों से ऊपर उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। तब भगवान शिव बोले, हे शुक्र, आपने जो यह मेरा ज्योतिर्लिंग स्थापित किया है और इसकी नियम पूर्वक कठिन आराधना की है, इससे मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। कहो, क्या मांगना चाहते हो? देवाधिदेव महादेव जी के वचन सुनकर शुक्र पुनः उनकी स्तुति करने लगे। तब भगवान शिव ने देखा कि शुक्राचार्य कुछ नहीं मांग रहे हैं। भगवान शिव, जो कि सबके हृदयों की बात जानते हैं, संसार की कोई वस्तु उनसे न तो कभी छिपी है और न कभी छिप सकती है, मुस्कुराकर बोले, हे भृगुनंदन, हे महातपस्वी शुक्र, आप निश्चय ही मेरे परम भक्त हैं। आपने इस पवित्र काशी नगरी में मेरे ज्योतिर्लिंग की स्थापना करके उत्तम मन से भक्तिमय आराधना की है। जिस प्रकार एक पुत्र अपने पिता का आदर एवं पूजन करता है, तुमने उससे भी बढ़कर कार्य किया है। अतः मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि तुम अपने इसी रूप में मेरे उदर में प्रवेश करोगे तथा मेरे इंद्रिय मार्ग से निकलकर मेरे पुत्र के रूप में जन्म ग्रहण करोगे। तुम्हें मैं अपनी मृत संजीवनी नामक विद्या भी प्रदान करता हूँ, जिसे मैंने अपने तपोबल द्वारा रचा है। तुम्हारे अंदर तप की अनमोल निधि है, जो कि तुम्हारी योग्यता है। इस विद्या का प्रयोग तुम जिस मृत जीव पर भी करोगे, वह निश्चय ही जी उठेगा। तुम आसमान में चमकते हुए तारे के रूप में स्थित होंगे और सभी ग्रहों में प्रधान माने जाओगे। जब तुम्हारा उदय होगा, वह समय अति शुभ माना जाएगा और उसमें विवाह एवं सभी धर्म कार्य किए जा सकेंगे। सभी नंदा प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी तिथियां अत्यंत शुभ मानी जाएंगी। तुम्हारे द्वारा स्थापित किया गया यह ज्योतिर्लिंग इस संसार में तुम्हारे ही नाम अर्थात शुक्रेश नाम से विख्यात होगा। जो मनुष्य श्रद्धा और उत्तम भक्ति भाव से इसकी पूजा अर्चना करेंगे, उन्हें सिद्धि की प्राप्ति होगी। जो मनुष्य पूरे वर्ष शुक्रवार के दिन शुक्रताल में स्नान कर शुक्रेश लिंग की अर्चना करेंगे, वे सौभाग्यशाली होंगे और उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। यह कहकर देवाधिदेव महादेव उसी ज्योतिर्लिंग में समा गए। तत्पश्चात दैत्य गुरु प्रसन्न मन से अपने धाम को चले गए। व्यास जी बोले, हे सनत कुमार जी, अब आप मुझे बाणासुर को शिवजी द्वारा अपना गण बनाने की कथा सुनाइए। तब व्यास जी की इच्छा पूरी करने हेतु सनत कुमार जी ने कहना आरंभ किया। वे बोले, हे महामुने, जैसा कि आप जानते ही हैं कि ब्रह्मा जी के ज्येष्ठ पुत्र मरीचि हैं और उनके पुत्र महामुनि कश्यप भी ब्रह्मा जी के परम भक्त थे। उन कश्यप मुनि की 13 सुंदर और सुशील कन्याएं हुईं, जिसमें सबसे बड़ी का नाम दिति था। दिति के ही बड़े पुत्र का नाम हिरण्यकशिपु और छोटे पुत्र का नाम हिरण्याक्ष था। दिति के दोनों ही पुत्र महाबली, वीर और पराक्रमी थे। हिरण्यकशिपु को विवाह के उपरांत ब्याहाद, अनुभाद, सभाद
और प्रहलाद नामक 4 पुत्र प्राप्त हुए। उनमें सबसे छोटा प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था, जिसको कोई भी दैत्य पराजित नहीं कर सका था। उसी का पुत्र विरोचना बहुत बड्ढा दानी था। उसने देवराज इंद्र को दान में अपना सिर काट कर दे दिया था। बलि भी महान दानी और भगवान शिव का परम भक्त था। बलि ने वामन रूप धारण कर आए भगवान विष्णु को अपनी सारी भूमि दान में दे दी थी। बलि पुत्र औरस भी भगवान शिव का परम भक्त था। वह उदार, बुद्धिमान, सत्यनिष्ठ और दानी था। उस असुर ने अनेकों राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। यही नहीं, उसने त्रिलोक के अधिपतियों पर भी बलपूर्वक अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। उसने अपनी राजधानी शोणितपुर में बनाई थी। वही औरस, जो कि महाराज बलि का पुत्र था, बाणासुर नाम से विख्यात हुआ था। उसके राज्य में सारी प्रजा खुश थी, परंतु देवताओं का वह घोर शत्रु था। एक बार बाणासुर अपनी हजारों भुजाओं से ताली बजाकर और तांडव नृत्य करके भगवान शिव को प्रसन्न करने की कोशिश करने लगा। भगवान शिव उसके नृत्य से प्रसन्न हो गए और उसके सामने प्रकट हो गए। उन्हें साक्षात अपने सामने पाकर बाणासुर प्रसन्नता पूर्वक महादेव को प्रणाम कर बोला, हे देवाधिदेव, हे करुणा निधान, भक्त वत्सल शिव, आप मेरे राज्य के रक्षक हो जाइए। आप सदा अपने परिवार एवं गणों सहित मेरे नगर के अध्यक्ष बनकर प्रसन्नता पूर्वक यहाँ निवास करें। तब बाणासुर द्वारा मांगे गए वरदान को देते हुए परम ऐश्वर्य संपन्न भक्तवत्सल भगवान शिव ने अपने परिवार एवं गणों सहित बाणासुर के नगर में आना स्वीकार किया। तत्पश्चात भगवान शिव वहां निवास करने लगे। जब बाणासुर ने यह जाना तो वह तांडव नृत्य द्वारा उन्हें प्रसन्न करने लगा। तत्पश्चात उनकी स्तुति करने लगा और बोला, हे देवाधिदेव महादेव, आप सब देवताओं में शिरोमणि हैं। आपकी कृपा दृष्टि पाकर ही मैं बलि हुआ हूं। आपने ही मुझे 1000 भुजाएं प्रदान की हैं। भगवान, आप धन्य हैं। आप सदा ही अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि रखते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। इसके आगे का वृत्तांत अगले भाग में। यदि कथा कहते हुए मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। मित्रों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर कमेंट में ओम नमः शिवाय